Hi, this is आंसर डिस्कशन वीडियो 8th of December 2021। पहला जो सवाल था वो था नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो सवाल था ना ये ज्योग्राफी का था। मतलब यहाँ पे आपको मैपिंग बतानी है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताने हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स बताने हैं, पॉलिटिकल मैप भी ड्रॉ करना है नॉर्थ ईस्ट का, लाइक दैट। तो यहाँ फैक्ट्स ज़्यादा होंगे, टैबुलेशन ज़्यादा होगा, डायग्राम्स ज़्यादा होंगे और नॉर्थ ईस्ट को हमें हाईलाइट करना है। कंटेंट हैवी रहेगा ये। सेकंड जो सवाल था वो था इंटरनेशनल रिलेशंस का। अब सी आईआर में ना हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहले आईआर में कंटेंट ऑब्वियसली इज इम्पॉर्टेंट, बट कंटेंट के साथ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो एक मैसेजिंग जा रही है, अप्रोच जा रही है, वो भी आईआर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज यूज कर रहे हो। सेकेंड, आईआर में जो स्टैटिक पार्ट होता है विच इज गुड, बट आईआर इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। तो आईआर में हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे 2021 का सवाल है, तो आज की डेट में इंडिया एंड रशिया बायलैटरल टाइज है ना, तो वो 2021 के प्रिज्म से हमें इस टॉपिक को अप्रोच करना चाहिए। आई रिमेंबर दिस बिकॉज इंटरव्यू में विनय मित्तल साहब का बोर्ड था, उसमें मुझसे सवाल पूछा गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसकी यूटिलिटी वगैरह पूछा था। अब मैंने क्या किया, मैंने सारे स्टैटिक पार्ट्स बताने चालू कर दिए कि नैम ऐसा था, लाइक दैट विच इज ओके, बट क्वेश्चन में क्या जानना चाहते थे, आज की डेट में नैम की यूटिलिटी क्या है, बिकॉज कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कैसे इवॉल्व हो, लाइक दैट। सो दैट इज वाई आईआर में कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, बट करंट लेयर जो है ना, करंट डायरेक्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, वेबसाइट में भी मैंने अपग्रेड्स किए हैं। इट शुड बी अ स्मूदर एक्सपीरियंस नाउ। सी वेबसाइट में मैंने एड्स भी इनेबल नहीं किए, यूज इट। वेबसाइट से क्या होता है, एक थोड़ा अच्छा लगता है, ओपन ट्रांसपेरेंट टाइप है, रियल टाइम पे आप अपने आंसर्स भी शेयर कर रहे हो, मेरे लिए भी कन्वीनियंट हो जाता है इसको रिव्यू करना। सो अपलोड योर आंसर्स ऑन वेबसाइट एज वेल। ओके सो पार्टिसिपेशन किया, विमल ने आंसर लिखा, आकांक्षा, अदिति, शुभम, धर्मपाल, विश्वजीत, आलिया, शुभम, माधवी, नितिन, शाइमा, दीपाली, दमन, सौरभ, विमल, आकांक्षा, तपन, रसीन। सी ये सारे आंसर्स बहुत अच्छे हैं और हर आंसर कॉपी में आपको बहुत यूनिक और बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। सो दिस इज द लाइक कलेक्टिव पार्लियामेंट टाइप, इतने सारे इंडिविजुअल फाइन ब्रेन्स आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं। लर्न गेन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। दमन, प्रियंका, आशा, दीपक, मुजम्मिल, दीपक, वर्षा, प्रियंका, नीलू भाई, इंद्रानी। ऑलराइट सो ये सारे आंसर्स मैंने कन्वर्ट कर लिए हैं पीडीएफ में, एंड देन लेट अस हैव दिस डिस्कशन। ओके सो जो पहला है आंसर वो विमल का है। अब विमल की कॉपी इतनी अच्छी क्यों होती है, बिकॉज इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा सीधा जो भी पूछा गया है वो सब सामने क्विकली बता दिया जाता है। सो ये भी एक स्ट्रेंथ है जिसको हम सबको सीखना चाहिए। ओके सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इंट्रोडक्शन में ही शुरू में बता दिया कि ये 8 स्टेट्स हैं, तो आई नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देन नॉर्थ ईस्ट हार्टलैंड है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक, तो दिस इज देयर नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया की कनेक्टिविटी। अब शुरुआत में ही हमने मैप भी ड्रॉ कर दिया। दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि हमने शुरू में ही सब क्लियर कर दिया, वी नो एवरीथिंग अबाउट दिस लोकेशन एटसेट्रा अबाउट दिस नॉर्थ ईस्ट। वेल डन। अब ये एक्सरसाइज करने का यूटिलिटी क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्ट जो है ना ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। हर साल इससे एक ना एक सवाल आता है, चाहे प्रीलिम्स की मैपिंग आए, कोई ज्योग्राफिकल फीचर आए या कुछ समथिंग, दे विल आस्क फ्रॉम दिस नॉर्थ ईस्ट एरिया। और सिमिलरली जो मेंस है, तो मेंस में भी एक सवाल तो यहाँ से बनता ही है, तो दिस इज अ वेरी हाई यील्डिंग एरिया। तो हमने अब मैप भी देख लिया, इससे एसोसिएटेड चैलेंजेस भी देख लिए, मैपिंग भी कर लिया, एक्सेलेंट। तो देखिए ये ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, तो सी आपने इतना होमवर्क किया, मेहनत किया, ये चीज़ ना अब रिफ्लेक्ट होगी आपके ओवरऑल दूसरे आंसर्स और अप्रोच में भी टुवर्ड्स कवरिंग दिस सिलेबस। जैसे अरुणाचल प्रदेश ये है, असम नॉर्थ ईस्ट, जूल ऑफ इंडिया मणिपुर, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स मेघालय। वंडरफुल, ये नॉलेज होना चाहिए। लैंड ऑफ फेस्टिवल जैसे अभी हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड में, वेरी गुड। देन ज्योग्राफिकल फीचर्स आपने बताए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ज्योग्राफी का क्या है, दिस ब्रह्मपुत्रा रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देन टोपोग्राफी में आपने पीक्स बताए, कंचनजुंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न हिल पूर्वांचल, गुड।
देन आपने यहाँ पे और सेडिमेंट्री, मीजो हिल्स, ये सारे फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए, वंडरफुल। ब्रह्मपुत्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो रिवर है ना ब्रह्मपुत्रा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, 2011 टू 2019 सॉल्व किया है। 2020 की अभी कुछ ही दिन पहले ऑफिशियल आंसर की आ गई है, वो भी पेंडिंग है, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। बट ये जो है ना, इससे हर साल कुछ ना कुछ सवाल आए हैं इस रिवर ब्रह्मपुत्रा और रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी। जैसे एक बार तीस्ता पूछ लिया, एक बार दिस संकोश रिवर आ गया। तो ये सवाल बहुत कॉमन है, फ्रिक्वेंट है हर एग्जाम में। मजूली आइलैंड इज फेवरेट, रिवर बराक, इस पे भी सवाल आया है। द पॉइंट इज दिस इज वेरी वेरी फ्रिक्वेंट। देन दीज आर इम्पॉर्टेंट पासेस। अब ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्ट्रैटेजिक लोकेशन, चाइना यहाँ बदमाशी कर रहा है, सो दैट इज वाई ये जो एरिया है स्ट्रैटेजिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट इज देयर, हाई रिस्क सेसमिक, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फोना आपने बताया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ बायोडाइवर्सिटी ह्यूज है। अब ये जैसे पार्क है, इससे भी एक सवाल बनता ही है। ये जितने भी पार्क्स लिखे हैं ना, जैसे एक बार नामेरी पूछ लिया, एक बार पक्के पूछ लिया, हर साल सवाल आता है। पेट पेट एरिया है ये। लैंग्वेज आपने बताया, एथनिक ग्रुप। अब ट्राइबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल्स जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारे इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री का एंड पार्ट ऑफ लाइफ का। सो दैट इज वाई ये जितनी भी ट्राइब्स है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कंक्लूजन बताया आपने, वेल डन। फिर जो सेकंड है वो इंडिया रशिया। तो आपने शुरुआत में ही आपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का एक लेयर डाला। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। रशिया को हम 2021 के प्रिज्म के थ्रू देखेंगे, इंडिया रशिया बायलैटरल टाइज, गुड। देन बायलैटरल मीटिंग बताया, कोविड-19 पैंडेमिक, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप, सोवियत, गुड। अब हिस्टोरिकल ना एट टाइम्स हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, क्विकली हम कवर कर लें कि वी नो द बेसिक्स। देन प्रेजेंट में क्या चल रहा है, गुड। और हिस्टोरिकल में भी जो प्रेजेंट का जो पार्ट है और उसकी हिस्ट्री क्या है, वो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो दिस इज देयर। देन सारे डिफेंस के आपने बताया, बायलेटरल बताया, साइंस एंड टेक, गुड। इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज सिलेबस में ये वर्ड लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया पार्ट है, गुड। देन वर्ल्ड वॉर, स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस टाइज, ब्रह्मोस, करंटली इतना है डेटा। फिर ये इंद्र वगैरह एक्सरसाइज भी बता दिया, ये इंपॉर्टेंट था बिकॉज आज ही न्यूज़पेपर में हमने देखा कि लेगेसी है हमारे यहाँ, मतलब ट्रेड इतना ज़्यादा नहीं है, डिफेंस का ही सबसे ज़्यादा टाइप्स है हमारे रशिया के साथ। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन नहीं है, कल्चरल नहीं है। जैसे यूएसए में कितने सारे इंडियंस रहते हैं, रशिया में इतना इंटरेक्शन नहीं है। कल्चरल टाइज। 2018 एनर्जी टाइज, दिस इज इंपॉर्टेंट, कुडन कुलम। स्पेस कोऑपरेशन, रीसेंट डेवलपमेंट्स बताए, दिस इज गुड। देन ये राइफल्स वगैरह जो लेटेस्ट जो है, काटसा, दिस कॉरिडोर, व्लादिवोस्टॉक, वेरी गुड। फिर ये सारे आपने चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई किए, 1 2 3 4 5 6, वेल डन। वे फॉरवर्ड आपने बताया। अब वे फॉरवर्ड हमें क्या रखना था, जो ऑफिशियल लाइन है। ऑफिशियल लाइन क्या है कि रशिया इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड एंड अ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रेंड, तो हमने उसी लाइन को यहाँ पे फॉलो किया है। सो दिस इज कंक्लूजन। सब्जेक्टिव आंसर में और स्पेशली इंटरव्यूज में ऐसा कुछ सही गलत नहीं होता है। अगर सामने वाला जो सुनना चाहता है आपने वो बोल दिया तो वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ क्या अप्रोच थी कि इंडिया रशिया जो है दे आर गुड फ्रेंड्स, तो हमने भी वही लाइन फॉलो किया है, विच इज गुड। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस ओवरकम भी किए जा सकते हैं, सो दिस इज देयर। और वैसे भी अगर अपन प्रैक्टिकल टर्म्स में भी देखें तो रशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, सो दिस इज देयर। अब हिंदी में रूस के साथ आकांक्षा, रूस द्विपक्षीय संबंधों पे ये आंसर लिखा, वेरी गुड। अगेन आपका अप्रोच भी बहुत अच्छा होता है। अमेरिका चीन के बीच में प्रतिद्वंद्विता, तो शुरुआत में ही बता दिया, उदाहरण देके बताया, इस स्टेटमेंट को वैलिड कर दिया कि ये करंट चैलेंजेस हैं। सीमा विवाद है, दिस है, तो गुड। भारत और रूस, तो ऐसे आंसर्स ना बड़े डायनामिक लगते हैं। और आईआर का ऐसा है ना कि स्टैटिक बुक्स एक हद के बाद बहुत काम नहीं आती है। आईआर में न्यूज़पेपर इज गुड, करंट जो डेवलपमेंट हो रहा है, स्टैटिक मतलब बेसिक्स आपने कवर कर लिए, उसके बाद करंट अफेयर्स की लेयर बहुत जरूरी होती है आईआर, बिकॉज आईआर इज अ वेरी वेरी डायनामिक सब्जेक्ट, रातों रात ना बातें बदल जाती है। सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। देन ये राष्ट्रीय हित के बारे में बताया, भू राजनीतिक, भारत रूस संबंध, सो दिस इज देयर। फिर ये सारे आपने बताया, बड़े ऑब्जेक्टिवली आपने बताया, चाइना का एंगल है, टेररिज्म है, इकोनॉमी है, परमाणु हथियार, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वेरी गुड।
रशिया के साथ डिफेंस में ये अच्छी चीज होती है कि टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन होता है। गुड, बायर सेलर मॉडल नहीं है, जस्ट लाइक दैट। रूस के लिए भी भारत का महत्व बताया, बिकॉज फ्रेंडशिप इज अ टू वे, दोनों तरफ से होता है, तो रूस को भी जरूरत है। गुड, वेरी गुड। भारत रूस अंतरराष्ट्रीय संगठन बताए, गुड। रक्षा उद्योग की बात किया, गुड। देन ये सारे इक्विपमेंट्स लेटेस्ट जो हमने खरीदे, गुड। अब इसमें भी हम लेगेसी बात करने लग जाते तो वो भी ठीक है, बट हमने लेटेस्ट बात किया ना, तो दिस इज गुड। आज की डेट में कौन से इक्विपमेंट्स अभी न्यूज में है। देन ब्रह्मोस, कामोव 226, सुखोई, एक्सेलेंट। सो दिस इज अगेन वेरी गुड आंसर। अब इसमें एक दो पन्ने ऐड करके रखने, जैसे जैसे और डेवलपमेंट होगा, जब आपका एग्जाम आएगा तब तक इसमें नई बातें ऐड करते जाना है, तो एक कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहेगा। अदिति, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ड्रॉ मैप एंड डिस्कस देयर ज्योग्राफी। तो दिस इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बारे में स्टार्ट किया, ये हमने नॉर्थ ईस्ट का डेटा बताया, रीजन कौन से हैं, बॉर्डर्स बताए, दिस गुड। अब ये जो मैप है ये इतनी देर बाद क्यों आ रहा है, ये तो सबसे पहले आना चाहिए था, है ना। पोजीशनिंग भी मैटर करती है। आपने इतना डेटा लिखा, सबसे पहले यहाँ पे इस जगह पे मैप आना चाहिए था, यहाँ मैप लिखते, फिर उसके बाद डेटा आगे बताते, तो इससे फ्लो सही बैठता, है ना। सो दिस इज मैप, मैप इज रियली गुड, वेल डन। देन अरुणाचल 1 बाय 1 आपने बताया। अब ये चीज़ें ना आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी बहुत काम आएगी, ये सारे जो आपने मैपिंग वगैरह बताए, क्योंकि मैपिंग का एक आता ही है, इंडिया की मैपिंग में सवाल आते हैं, वो आपको मैप करके मैप में ड्रॉ करना पड़ता है, और उसके बारे में 2-3 लाइन भी लिखनी पड़ती है मेंस में। सो दिस इज रिवर, क्लाइमेट, ये सारे आपने। हॉर्नबिल बताया विच इज इम्पोर्टेंट। अब आपने कैटेगराइज किया, नागालैंड का ये है, मणिपुर का ये है, वेरी गुड। ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। स्टेट वाइज आपने कैटेगराइजेशन किया, गुड। देन ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, गुड। मेघालय, अब इनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है। असम, बड़ा अपने मेहनत से पूरा बनाया है, दिस इज रियली रियली गुड। ट्राइब्स, नेशनल पार्क, वेरी गुड। ये जो ऐसे अभी शॉर्ट नोट्स बन गए ना, इनकी बहुत यूटिलिटी होगी, और आप इसको रियलाइज करोगे एग्जाम के 1 महीने पहले। खुद से बनाए ये जो नोट्स होते हैं ना, ये बड़े याद रहते हैं, रिटेंशन बहुत रहता है, गुड। सिक्किम, वेल डन। शुभम, यू आर ऑल्सो डूइंग रियली रियली गुड। नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में आपने यहाँ पे स्टार्ट में ये एक मैप बता दिया, तो दिस इज मैप। मैप में आपने ये गुड स्ट्रैटेजी ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बताए, और आपने इंटरनेशनल बॉर्डर भी सेपरेट बताया। ज्योग्राफिकल फीचर्स, ये सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स है। हमने टूरिज्म पे फोकस किया, बिकॉज अगेन नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत पोटेंशियल है, और जिसको हमें एनकरेज भी करना चाहिए, गुड। देन इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हमने स्ट्रैटेजिक, साउथ ईस्ट एशिया, इकोनॉमिक, टूरिज्म, कल्चरल सिग्निफिकेंस, गुड। डोनर, अब ये मिनिस्ट्री लिखना भी जरूरी था, वैसे भी ये GS2 का है, तो दिस इज गुड। इंफ्रा बताया, रिवर्स बताई, देन प्रमोटिंग टूरिज्म, ये बहुत अच्छा है। मिशन पूर्वोदय, तो ऐसी स्कीम्स भी ना, एक दो स्कीम्स कहीं भी मौका लिख के लिख देना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम्स, प्रेजेंट में क्या गवर्नमेंट अप्रोच है, प्रोग्राम्स क्या है, लाइक दैट, वेरी गुड। देन नेशनल बैम्बू मिशन लिखा, विजन 2020, दिस पार्ट इज रियली रियली गुड, वेरी गुड। देन धर्मपाल, आपने इंडिया रशिया बायलैटरल टाइज पे लिखा, तो आपने हिस्टोरिकल इसका स्टार्ट किया, गुड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से ही रशिया बड़ा सिग्निफिकेंट रहा है। देन एक्चुअली क्या है, आप मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ो ना, तो 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन आया और इसमें सोशलिज्म आया, तो आप देखना 1917 के बाद के जितने भी लीडर्स आते हैं, चाहे वो भगत सिंह जी हो, नेहरू जी हो, मतलब उस टाइम के, ये सब सोशलिज्म पे इनकी थोड़ी ज्यादा मतलब इंक्लाइन होते हैं ये सोशलिज्म की तरफ से। मतलब रशिया से हम उस टाइम से ही बड़े ज्यादा इंस्पायर एंड मोटिवेटेड थे, तभी हमने प्लानिंग कमीशन वगैरह भी किया। मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी, बट उसमें सोशलिज्म भी ज्यादा था, स्टेट भी ज्यादा था। देन आपने स्टार्टिंग में बताया टेरिटोरीज, कश्मीर, पोर्तुगीज, तो फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि USSR बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेंड रहा है। फिर बायलैटरल टाइज के ये सारे पिलर्स बताए। अब इन पिलर्स को हम लिखते हैं ना, तो इनके साथ एक दो पॉइंट्स साथ साथ और भी बता सकते हैं डिफेंस के शुरुआत में, यहीं पर ही। देन आपने ये बताया, दिस इज गुड। फिर कंट्रीज, अब ये इतने सारे कंट्रीज हैं, वेल डन, जिसके साथ हमारी दिस टाइज हैं, ग्रुपिंग्स हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर 2+2 दिस विक्ट्री डे इन 2020, गुड। पॉलिटिकल रिलेशंस, इसको अब आपने अलग से सेपरेटली बताया, दिस इज गुड।
ये भी बताया सेंट एंड्रयू, वेरी गुड। रशिया एनएसजी डिफेंस कामोव S-400, वेरी गुड। इंदिरा एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिलिट्री, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 10 ईयर्स का पैक्ट हुआ। अब ये रीसेंट चीज़ें बताइए, आज पुतिन विजिट के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुआ है ना। और फिर न्यूक्लियर, विक्रमादित्य, कन्वेंशनल, इकोनॉमिक रिलेशंस में ट्रेड का बहुत स्कोप है। न्यूक्लियर एनर्जी में दिस गुड, न्यूक्लियर प्लांट्स, कुडनकुलम तो नाम आना ही था। स्पेस रिलेशंस बताया, नाउ दिस इज गुड। स्पेस रिलेशन में भी रशिया, जो हमारे जैसे गगनयान वगैरह, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, गुड। एंटी टेररिज्म चैलेंजेस, अब चैलेंजेस भी जरूरी थी और उसमें यूएस और चाइना की प्रॉक्सिमिटी, चाइना का जो ये बन रहा है इंडिविजुअल इक्वेशन, वो हमारी इक्वेशन को कैसे इम्पैक्ट करती है। देन दिस इज गुड। वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड भी पॉजिटिव नोट पे है, अफगानिस्तान वगैरह भी लिखा, गुड। देन सॉल्यूशन है, तो दिस इज गुड, वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड आंसर, वेल डन। विश्वजीत ने आज फिर आंसर रिज्यूम किया है, वेल डन। इंडिया रशिया बायलैटरल टाइज, तो शुरुआत में ही आपने प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर रशियन व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग। रशियन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया बताया, गुड। पार्टनरशिप के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सो सी दीज मैनी कंपोनेंट्स हैं। ऐसी सब हेडिंग्स में चीज़ें याद रखना अच्छी बात है, ये इतना ज़्यादा कटपिट नहीं होना चाहिए। गलती हो गया जस्ट ड्रॉ वन लाइन, दैट्स ऑल, बहुत ज़्यादा वो ऐसे हाईलाइट नहीं होगा उसमें। देन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ, ईस्ट, देन ये सारे आपने बताए, गुड। ग्रुपिंग्स, कोल्ड वॉर को लिंक किया, 71 जरूरी था। देन जियो पॉलिटिक्स हमें और लिखनी थी, रियल पॉलिटिक रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज यू नो आईआर मतलब 2021 के प्रिज्म से इस सवाल को एड्रेस करना है हमें। देन दिस इज देयर की पॉइंट्स है, मैप वगैरह भी हम इसमें थोड़े ड्रॉ कर सकते थे, फ्लो चार्ट, S-400 डिफेंस वगैरह, गुड, वेरी गुड। देन वे फॉरवर्ड में आपने भी ट्रेड और स्पेशली सी रूट को ऑपरेशनलाइज करने की बात की है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सी मैरीटाइम। देन ये भी आपने बताया ईस्ट एशिया समिट, एशियन एंड ऑल, वेल डन, वेरी गुड। आलिया, बहुत अच्छा आंसर आपने फिर से लिखा है, और शुरुआत में ही सी आपने जो करंट इवेंट्स है ना उसके प्रिज्म से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, दिस इज गुड, दिस इज हाईलाइट, वेरी गुड। देन 5 डिकेड ट्रीटी, शुरू में ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो सबसे पहले बता देना चाहिए। हम करते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाओ, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सॉलिड पॉइंट्स है ना उसको पहले ही बता दो कि देखो ये सब चीजें हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट हुआ, गुड। फिर वर्ल्ड पावर्स वगैरह जो हुआ, वेरी गुड। रशिया, तो रशिया की भी इंपॉर्टेंस हमने एस्टैब्लिश कर दी। फिर 2020 में बताया, ये सारी चीजें, तो आपका आंसर है ना वो बहुत कंटेम्पररी है, विच इज गुड। रशिया जो है डिफ्यूजिंग टेंशन विद चाइना बताया, देन S-400 रशियन टॉप डिक्लेरेशन, गुड। फिर आपने यहाँ पे चैलेंजेस वगैरह भी बताए ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में। अब इसी चीज को हम थोड़ा और कैटेगरीज में डाल सकते थे, अलग अलग कैटेगरीज में लिखेंगे यही, बट उसको सेग्रीगेट कर देंगे कैटेगरीज में। देन दिस इज जैसे यहाँ पे किया, इकोनॉमिक टर्म, जियो इकोनॉमिक टर्म, दिस इज अ वेरी गुड कीवर्ड। तो आईआर में ना ऐसे कीवर्ड्स बड़े मायने रखते हैं, जैसे रियल पॉलिटिक कीवर्ड यूज करो, जियो पॉलिटिकल टेंशन यूज करो। कई बार डायरेक्ट इंडो रशिया की जगह आप लिखो न्यू दिल्ली मॉस्को का क्या रिलेशन है, लाइक दैट। तो दिस इज देयर, गुड। सिग्निफिकेंस बताया, वे फॉरवर्ड, बिफ्रेंड द बेस्ट फ्रेंड, वेरी गुड। देन दिस इज रशिया, रेलेवेंट पॉइंट्स हैं और वेरी गुड पॉइंट्स है, कंटेम्पररी, वेल डन। आंसर में बहुत मैच्योरली इस आईआर का आंसर लिखा है, गुड। सो दिस इज गुड। अब जो शुभम का आंसर है, दिस इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे कोल्ड वॉर रिलेटेड चीजें से आपने स्टार्ट किया, इंडिया रशिया का बायलैटरल टाइज, अब सी आईटी, फार्मा, एग्रो, सी सीधा पॉइंटर्स कीवर्ड्स आ गए, ये सारी चीजें। डिफेंस रिलेटेड आपने ट्रायम्फ और ये सारे करंट अपडेटेड पॉइंट्स बताए, गुड। देन रीसेंट अग्रीमेंट बताए, गुड। तो दिस इज ऑल्सो कंटेम्पररी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत रेलेवेंट आज की डेट में 2021 के पॉइंट्स हैं, गुड। देन ये अभी लेटेस्ट मीटिंग के बारे में आपने बता दिया, गुड। S-400 एंड ऑल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मिस नहीं करना था, रशिया एंड स्पेस। देन चैलेंजेस बताए, गुड, ये भी अच्छा है आपने। यूएसए का दिस एंगल दिया, लेमोआ, कॉमकासा, बैका, फाउंडेशनल अग्रीमेंट। देन वन बेल्ट वन रोड लिया, चाइना, क्वाड, एशियन, नाटो। रशिया बोलता है एशिया पैसिफिक, जबकि वो होना चाहिए, यूएस भी मानता है इंडो पैसिफिक, ये भी एक टर्म है। देन वे फॉरवर्ड बताया आपने, फोकस यूरेशिया, गुड। अब फिर हमने जैसे चाहबार से भी हम यहाँ कनेक्टिविटी कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वगैरह,
काटसा, चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक, ये ज़रूर लिखना था, वेरी गुड। सो सी दिस इज़ अगेन वेरी वेरी गुड आंसर। ये सारे आंसर्स ना फाइल करने हैं और टाइम टू टाइम इनका रिवीजन भी करना है। आप इतनी मेहनत से ये तैयार कर रहे हो, इसको अपडेट करते जाओ। और संडे को जैसे हमने डिसाइड किया है कि आप रिवाइज करो, क्या लिखा, क्या बेटर हो सकता है। कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है, बैंक करना है जो भी हमने पढ़ा है। देन दिस इज माधवी। माधवी, आपकी अप्रोच भी बहुत ऑब्जेक्टिव है, सीधा आप एड्रेस कर रहे हो रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन का। दिस इज योर स्ट्रेंथ। अब जितना आप पढ़ोगे ना, जितना आपका नॉलेज बेस ब्रॉडन होगा, उतना ही आप देखना कि आप में रिफाइनमेंट आएगा। आप ज़्यादा वर्बोसिटी नहीं आएगी, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करोगे तो नॉलेज बेस साइमल्टेनियसली बढ़ेगा। बाकी जो बेसिक्स हैं आपके आंसर कॉपी के, दे आर फैंटास्टिक। यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल इन मेंस। बैकग्राउंड जो है, ये डिक्लेरेशन आपने किया, वेरी गुड। ट्रेडिशनली 5 मेजर कंपोनेंट्स है, गुड। देन आपने ये सेट कर दिया 71 बांग्लादेश लिबरेशन, वेरी गुड। पार्टनरशिप में पॉलिटिकल, ब्रिक्स, एससीओ। देन आपने डिफेंस रिलेशंस बताया। अब ये सी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था और शुरू में लिखा है, गुड। डिफेंस में आपने ये सारी चीजें लिखा, वेरी गुड। जियो स्ट्रैटेजी है, देन एंटी टेररिज्म, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गगनयान भी आपने मेंशन किया है, गुड। सेफ हेवंस, सीरिया, अफगानिस्तान, कल्चरल कोऑपरेशन, हम यूक्रेन वगैरह भी लिख सकते थे यहाँ पे। इंडिया ने वैसे यहाँ पे इतना इंटरवेंशन और ऐसा कुछ रशिया को क्रिटिसिज्म नहीं किया है। हिंदी लैंग्वेज वगैरह लिखा, सी सच अ गुड पॉइंट। देन इंस्टीट्यूशन बुद्धिज्म, वेरी गुड। देन स्पुतनिक, अब सी कोविड का भी एंगल लिखा है यहाँ पे, वेरी गुड। चैलेंजेस क्या है, ये सारे चैलेंजेस है, यूएसए, रशिया, चाइना, देन क्वाड एंड दिस इश्यूज ऑफ रशिया। देन वे फॉरवर्ड में फार ईस्ट, ये अच्छा पॉइंट है। देन दिस गुड, ब्रह्मोस मिसाइल इज गुड। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन पे भी हम एक पॉजिटिव नोट पे रख रहे हैं, इंडो रशिया में काफी कोऑपरेशन है। देन दिस इज इकोनॉमिक रिलेशन, देन एनर्जी रिलेशन, ये फर्दर पॉइंट है। एक्चुअली ये पेज नंबर 3 है, सी पेज नंबर 3 है, दिस इज पेज नंबर 6, देन 5, ओके ये पहले आना था, दिस इज पेज 3। इकोनॉमिक एनर्जी कुडनकुलम, तो ये पॉइंट्स भी है यहाँ पे, ओके। सी डेक एंड ग्लोनॉस, दिस इज अ फैंटास्टिक आंसर, यू आर डूइंग सो वेल, वेल डन। नितिन, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, तो ये सारे कंट्रीज हैं। पटकई, ब्रह्मपुत्रा, बराक वैली, फिर ये हमने यहाँ पे बताया। अब यही चीज मैप के थ्रू बताते तो ज्यादा अच्छा लगता ना। क्लाइमेट बताया, और ये भी एक अच्छा पॉइंट है। कोयपन क्लासिफिकेशन भी आपने बताया, बिकॉज ज्योग्राफी, क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्लोरा फोना बताया, रिवर्स बताई, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, माउंटेन्स एंड हिल्स, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फेयर एंड इंक्लूसिव सस्टेनेबल। अब यही जो सवाल है ना, अगर अपन सेग्रीगेट कर लेते, एक तो मैप बनाना था यहाँ पे, दूसरा हम सेग्रीगेट कर लेते कि जैसे ये आपने स्टेट्स बताए है ना, इन हर स्टेट को हम इंडिविजुअली करते और हर स्टेट के बारे में 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते, तो हम ऐसा भी कर सकते थे, है ना, जैसे यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखिए मैप कितना अच्छा बनाया है शायमा ने, और शुरुआत में ही बता दिया दिस 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 दिस, वेरी गुड। तो जो भी स्ट्रेंथ है ना, बेस्ट पॉइंट्स है आपके, वो सबसे पहले बताओ। सबसे पहले सब अच्छी अच्छी चीजें बताओ, जो स्ट्रेंथ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक दैट। डेफिनेशन शुरू में हो, मैप्स शुरू में बना दो, तो दिस इज गुड। नॉर्थ ईस्ट का मैप बना, नॉर्थ ईस्ट हुआ, दिस इज वाइल्ड लाइफ एंड गुड, एग्रीकल्चर गुड, ब्रह्मपुत्रा, डेकन प्लेटू, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है ना मालदा फॉल्ट, देन ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल बताया, शेड्यूल 5, दिस इज ऑल्सो गुड। वैसे भी GS3 GS1 जो भी हो, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, दिस इज गुड। वैसे ये पेपर 1 का GS1 का है, GS3 एनवायरनमेंट, बट यहाँ हमने GS2 कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है, गुड। देन रिवर्स में यहाँ पे दिहांग रिवर्स बताई, वेरी गुड, ये सारी रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन्स, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन्स बताए, इन सबको ना आप साइमल्टेनियसली एक मैप लो। एटलस कोई सा भी खरीद लो, सारे एटलस अच्छे होते हैं, बट एक ही एटलस खरीदना है और सब चीज उसी एटलस में आनी चाहिए। एक वो होता है ना, दिस नोट्स क्या बोलते हैं, स्टिकी नोट्स, वो वैसे लगा के आप उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी लिख सकते हो। देन क्लाइमेट होता है, गुड। कल्चरल सोशल हेरिटेज है, हॉर्नबिल फेस्टिवल लिखा, गुड। वे ऑफ लाइफ, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, हैंडीक्राफ्ट, दिस इज गुड। 90:10 बिकॉज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, हिली एरियाज है, तो यहाँ एक्स्ट्रा दिस सेंटर कंट्रीब्यूट करता है। इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, और गति इनिशिएटिव भी नॉर्थ ईस्ट में क्या फोकस है।
देन इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बताया, फ्लोरा फौना बताया, वेरी गुड। ये सारे आपने नेशनल पार्क्स बताए, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स भी बताए, डोनर इज इंपॉर्टेंट, गुड। देन देर इज अ कंक्लूजन, सो वेल डन, यू आर डूइंग सो वेल, वेल डन एंड कीप इट अप। देन दीपाली, दीपाली आपके आंसर्स भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा सिस्टमैटिक आप लिख रहे हो, विच इज योर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपने बताया मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, प्लस द वे यू आर राइटिंग दीज आंसर्स, तो साइमल्टेनियसली जो आपके एफर्ट्स है, जैसे कल टाइमलाइन वगैरह, तो ये चीज ना है आपको रिवीजन में और कंसोलिडेशन में बड़ा हेल्प मिलेगा, गुड। तो ये पार्टनरशिप वगैरह है, ग्लोबल सिचुएशन एंड ऑल, गुड। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, सी कितने डाइवर्सिफाइड एस्पेक्ट्स बताए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनर्जी, स्पेस, आईआर, कनेक्टिविटी, कल्चरल एंड रिलीजियस, गुड। इसी को तो बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज राइटिंग क्या होती है, हमने सब एक अलग व्यवस्थित रूप से अलग अलग हेडिंग्स के अंदर सारी बात की, तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड होना, और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच इज अ गुड अप्रोच, सो दिस इज गुड। फिर वन बाय वन आपने बताया पॉलिटिकल क्या है, दिस इज गुड, डू। देन टेंशंस बिटवीन इंडिया, गुड, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। इकोनॉमिक में भी ये सारे डिटेल में ये पॉइंटर्स कवर किए, वेरी गुड। इंडो रशिया कॉमर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया, गुड। मिलिट्री एंड डिफेंस में ये सारे हैं, प्रेजेंटेशन इज रियली गुड। S-400 विक्रमादित्य एनर्जी, ये एनर्जी का है, स्पेस सेक्टर। अब सी दिस इज अ सिंपल डायग्राम एंड अ गुड डायग्राम, वेरी गुड। आपने ये इंडिया का जो डायग्राम बनाया, गुड। स्पेस सेक्टर बहुत जरूरी था, इसरो भी बताया, ब्रिक्स। अब सी इसमें बड़ा हार्डवर्क लगा होगा इतना प्रिपेयर करने पे, बट ये बड़ा रिवॉर्डिंग भी रहेगा। हमने रशिया से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक इसमें कवर कर लिया है, दिस इज गुड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ सारा। अब हमें क्या करना है, इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे ना, तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स बाद में आप न्यू जो पेजेस हैं उसमें ऐड करते जाओ। तो होलजम आपका ये पूरा एक टॉपिक प्रिपेयर हो गया। एनएसटीसी व्लादिवोस्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देन आपने ये वाला भी पॉइंट बताया, दिस नॉर्थ साउथ दिस कॉरिडोर वर्ल्ड मैप भी है, वेरी गुड। कल्चरल रिलीजियस बताया, गुड। सो यू आर वेरी सिस्टमैटिक, वेल डन। देन जो सेकंड है वो नॉर्थ ईस्ट। अब सी शुरू में ही बना दिया हमने मैप क्या है। अब ये जो मैप है ना, उसमें जैसे ऐसे बनाया जाता है कि ये इंडिया का मैप है, आपको छोटा सा यहाँ बनाना था, है ना, स्मॉलर मैप बनाना था, फिर उसको जूम आउट करके नॉर्थ ईस्ट का मैप बिगर बनाना था, बिकॉज हाईलाइट हमें नॉर्थ ईस्ट को करना है। तो दिस शुड बी स्मॉलर, ऐसे स्मॉलर इंडिया का मैप, और इस एरिया को ऐसे जैसे जूम किया ना, जूम करके बिगर आपको ये बनाना चाहिए, गुड। देन पॉलिटिकल नॉर्थ ईस्ट, ये अच्छा है, आपने पूरा इनका स्टेट फॉर्मेशन भी बताया, दिस इज रियली गुड। सारे यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स बताए, इन्हीं चीज़ों को आप मैप में भी हाईलाइट करो, एटलस में। पूर्वांचल वगैरह बताया आपने, माउंटेन रेंजेस है, ड्रेनेज सिस्टम भी बताया, यालंग, ब्रह्मपुत्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी ट्रिब्यूटरीज। देन देर इज क्लाइमेट, इकोसिस्टम, इंडो म्यांमार, दिस इज गुड, ये सब बड़ी न्यूज में है, रामसर वेटलैंड साइट्स। देन सिक्किम, असम, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा और करंट अफेयर्स में लेटेस्ट क्या चल रहा है वो चीज़ भी हम आगे ऐड करते जाएंगे, तो ये बाद में एक दो पन्ने आप इसमें ऐड करना, और जो लेटेस्ट जो भी आ रहा है ना, सब इसी जगह कंसोलिडेट करते जाना, ओके। दमन, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपने ये सवाल लिखा, तो शुरुआत में ही आपने ये बताया, वेरी गुड। और साथ ही साथ आपने यहाँ मैप भी बना दिया, दिस इज फैंटास्टिक, कि मैप में आपने ये सारी चीज़ें यहाँ ड्रॉ किया, वेरी गुड। और साथ ही साथ ये पॉइंट्स बताए। देन पॉपुलेशन, गुड। अब रेगुलर पॉइंट्स हैं, वन बाय वन आपने सारे स्टेट्स बताए, कोऑर्डिनेट्स भी आप देखते जा रहे हो, गुड। बिकॉज एक बार सवाल भी आया था कोऑर्डिनेट्स का, ऐसा अरुणाचल से राजस्थान ऐसे देखा था, दो कोऑर्डिनेट्स, और उसमें देयर वाज वन क्वेश्चन 2014-13 में, सो दिस इज गुड कि रफ आइडिया है हमें कोऑर्डिनेट्स का। कोऑर्डिनेट्स से आजकल काफ़ी सवाल आने लग गए हैं कि आपको ऐसे दिया हुआ है, दिल्ली से ऐसे नीचे आ रहे हैं तो कौन सा शहर पड़ेगा, नागपुर, बैंगलोर टाइप, लाइक दैट। फैक्ट्स अबाउट सिक्किम, दिस इज गुड। देन वन बाय वन असम किया, सिक्किम, सिक्किम, असम, कंचनजुंगा, रेगुलर पॉइंट्स हैं और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आपने ट्राइब्स वगैरह सब बताए। देन मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया बड़े अच्छे से पता लग गया है, ज्योग्राफी, दिस इज गुड। अब जो नेक्स्ट है वो है सौरभ का आंसर। सौरभ, आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स फ्रेम कर रहे हो एंड पॉइंट्स भी आपके बड़े वैलिड पॉइंट्स होते हैं, गुड। तो शुरुआत में ही स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप बताया, रशिया इज इंपॉर्टेंट।
21st एनुअल इंडो रशिया समिट बताया, गुड। 2+2 बताया, मिलिट्री 2031, ये लेटेस्ट बताया मिस्टर पुतिन की विजिट में। अब वाई रशिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, एक सवाल खुद ही से पूछो और फिर खुद ही उसका जवाब दे दो, और इस तरीके से जो मेन क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर लो, गुड। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज वगैरह है, सपोर्ट है, परमानेंट सीट, सी दिस इज अ गुड पॉइंट, परमानेंट सीट। टेररिज्म वगैरह है, और ये इंस्टीट्यूशंस है। पॉलिटिकल रिलेशंस में ये सारी बातें बताई, यूएनएससी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफेंस रिलेशन में भी आपने ये सारे जेट्स बताए, गुड। इकोनॉमिक रिलेशंस, अब इन जेट्स में ना हम थोड़ा ये भी बता सकते हैं कि रशिया के साथ एट टाइम्स क्या होता है, डिलीवरी डिले होता है, क्वालिटी इश्यूज आते हैं कई बार, दीज आर चैलेंजेस। इकोनॉमिक रिलेशंस आए, देन काउंटर टेररिज्म में बात किया, कल्चरल कोऑपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पेस कोऑपरेशन, देन चैलेंजेस आपने बताए, ये काटसा। द पॉइंट इज इंडिया रशिया की रिलेशनशिप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जियो पॉलिटिकल के स्कैनर के अंदर आ जाती है, दिस क्रिएट्स ट्रबल। देन मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, लेगेसी में पीपल टू पीपल, गुड, जैसे आज न्यूज़पेपर में देखा लेगेसी। देन स्पोर्ट्स है, बुद्धिज्म है, एंड कंक्लूजन, वेरी गुड आंसर, वेरी वेल बैलेंस्ड। नाउ दिस इज द हाईलाइट। वाजपेयी साहब का स्टेटमेंट है, वी नीड टू दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गुडविल जो इंडिया की है, इंडो रशिया की जो है गुडविल है, इसको कन्वर्ट करें विजिबल, रिगरस और दिस इकोनॉमिक रिलेशनशिप में, ट्रेड को प्रॉस्परस करें, बेनिफिट हो म्यूचुअल। हमेशा जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो इंडिया एंड रशिया को ऐसा करना चाहिए, दोनों को फायदा हो, प्लस प्लस। देन दिस इज नॉर्थ ईस्ट, तो अगेन वेरी गुड, शुरुआत में आपने राज्य बताया और एक मैप बता दिया, वेल डन। देन इसमें रेगुलर पॉइंट्स हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, रेड क्लिफ, तिब्बत भाषा, 1 बाय 1 आपने सारे बताए। अब ये जो देखा ना, कितने शॉर्ट पॉइंट्स में आपने बता दिया, तो ये जो सवाल था ना, ये फैक्ट ओरिएंटेड था, यहाँ सीधा सीधा फैक्ट बॉम्बार्ड करने थे जो यहाँ पे किए, गुड। देन हॉर्नबिल इंपॉर्टेंट है, 51, मणिपुर ये सारा है, दिस गुड। मिजोरम 1 बाय 1 किया है, गुड। बादलों का घर, देन दिस इज असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र का महत्व, तो हमें पता चल गए ये सारे राज्य। अब हम बात करते हैं महत्व का, तो स्ट्रैटेजिक बताया, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के लिए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, टूरिज्म, कल्चर, देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो अगेन वेरी वेरी गुड। नाउ दिस इज तपन्स कॉपी, आप सब ऐसे यूपीएससी की ऐसा एक कॉपी खरीद लो, ये बड़ा बेनिफिट करेगा आपको, शुरू से आपकी आदत ऐसे लिखने की हो जाएगी ना, ये बड़ा हेल्प करेगा। सो परचेज दिस कॉपी, जो ऐसा मिल जाती है, प्रिंटेड रहती है वो ऐसे, और हाशिए वगैरह बने होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उम्मीदवार को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए, बट रियल टाइम में देखना स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। देन प्रिपेयर अ नोट ऑन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड, दिस इज अगेन रियली गुड, योर वर्क इज रियली गुड। ये स्टेट्स आपने बताए, 7 सिस्टर 75, वेरी गुड। अब सी मैप भी ड्रॉ कर दिया शुरुआत में ही, और हमने बॉर्डर्स भी बता दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए भी नॉर्थ ईस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस इज गुड। इससे रिलेटेड एक आध एमसीक्यू भी बन जाता है प्रीलिम्स में। फिर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स एंड पासेस बताए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें एक एटलस खरीदना है, बाय एनी एटलस, और उसमें ये सारी एंट्रीज जो भी आपको मैपिंग दिखती है ना, एक ही एटलस में उसे रखो और कंसोलिडेट करते जाओ, मल्टीपल नहीं फैलाना है, एक एटलस इज मोर देन सफिशिएंट, एंड राइट डाउन ऑल द एंट्रीज, और स्टिकी नोट्स यूज करो। इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, गुड। नेशनल पार्क्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई यील्डिंग नेशनल पार्क। ट्राइब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। देन हमने मिनरल रिसोर्सेज भी किए, तो हमने जितने भी जियोग्राफिकल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो एक्सट्रैक्ट कर लिया नॉर्थ ईस्ट का, इसको अब टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है। देन दिस इज कंक्लूजन, सो नॉर्थ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दिस इज देयर, गुड। देन रसेंद्र, आपका आंसर भी बहुत अच्छा है, ये सारे स्टेट्स आपने बताया, हिस्टोरिकल नेम भी बताया, गुड। सी मैप कितना अच्छा हो गया पहले से, दिस इज रियली रियली गुड। अब ये मैप छोटा होना था, जैसे हमने शुरू में एक और कॉपी में देखा ना, दिस मैप यहाँ पे होना था, और इस एरिया को आप जूम आउट करके आप बड़ा बना सकते थे। देन दिस इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड ऑल है, बराक, मल्टीकल्चरल दिस स्टेट है। देन यहाँ पे चैलेंजेस क्यों आते हैं, आप इसमें पैसा वगैरह भी लिख सकते थे, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, ट्राइबल्स की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उसको भी हमें कंसर्न्स होने चाहिए, ये सब बातें भी हम लिख सकते थे, ट्राइबल्स इंपॉर्टेंट है। देन ये आपने मैप कितना अच्छा बनाया, दिस इज रियली रियली गुड।
अब इधर ही ऐसे सवाल आ जाते हैं, लाइक नागालैंड है तो कितने बॉर्डर्स शेयर कर रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, MCQ। देन असम वन बाय वन आपने बताया, वेरी गुड, कामाख्या टेम्पल, अरुणाचल और शंकर देव इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर। देन अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मणिपुर, इम्फॉल, दिस इज लोकटक, केबुल, मेघालय, शिलोंग, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, मौसिनराम, मिजोरम, नागालैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल कोहिमा में अभी बैटल फील्ड था World War II और यहाँ पे इस टाइप से किया, गुड। त्रिपुरा, अगरतला आपने बताया, गुड। देन आपने इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस और जो पर्सनालिटीज है ना वो भी बताया, दिस इज गुड। जो पर्सनालिटीज है ना वो जैसे एक जोन से आई है तो वो एरिया भी हमें पता होना चाहिए, दिस इज गुड, रियली गुड। देन सिक्किम यहाँ पे बताया आपने, और ये सारे स्टेट्स, मॉडर्नाइजेशन, रिलेटिविटी, अब यहाँ की स्ट्रेंथ है जैसे एजुकेशन अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज है, सिक्किम अभी ऑर्गेनिक स्टेट भी बना था, गुड। इंडो रशिया टाइज हैं तो आपने मल्टीपोलैरिटी को शुरू में ही बता दिया, गुड। देन जियो पॉलिटिक्स के एंगल से हम इसे देखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज गुड, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, गुड। इवोल्यूशन ऑफ इंडिया रशिया रिलेशनशिप ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 71, देन गुड्स, तो एक टाइमलाइन बना दिया हमने, गुड। 91, 2000, 2010 तक तो प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही। 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल कंपोनेंट्स बताए, गुड। डिफेंस एंड मिलिट्री, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। देन आउटर स्पेस, ये भी बहुत ज़रूरी था, गगनयान। एनर्जी भी ज़रूरी है, साखालिन गैस फील्ड, साखालिन टुवर्ड्स दिस ईस्ट, जापान के ऊपर। इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स, डाइवर्जेंस, अब ये भी इंपॉर्टेंट था। चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं, एप्रीहेंशंस कहाँ पे आते हैं। देन दिस इज अ वे फॉरवर्ड विच इज ऑन पॉजिटिव नोट, गुड। देन दीपक, आपने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, सी शुरू में ही एक मैप बना दिया, गुड। सिस्टर स्टेट्स हैं, फिर आपने वन बाय वन इनके बारे में फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए। नॉर्थ ईस्ट रीजन ये है, लैंडस्केप बताया, ये पूरा दिस इंडियन प्लेटू, और ये आपने ज्योग्राफी बता दिया यहाँ पे कि कैसे दिस मालदा फॉल्ट एंड ऑल ये इसका पार्ट है, गुड। देन दिस इज क्लाइमेट, रेनफॉल बताया, रिवर, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी रिवर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड। हिल्स एंड माउंटेन्स बताए, एक्सेलेंट। देन मिनरल्स, क्रेडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, होम ऑफ एबोरिजिनल्स, वेल डन, दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड। अब जैसे ये है ना, इसको थोड़ा और हम स्टेट वाइज भी अगर तैयार कर लेना तो बड़ा फायदा होगा। देन ये मुजम्मिल की कॉपी है, आपने इंडो रशिया रिलेशंस में बनाया, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं और इसको माइंड मैप और शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में लिखा है, वंडरफुल। बट फिर भी ना हम ये कोशिश करें कि हम जो रेगुलर कॉपी होती है ना, रेगुलर स्टाइल में जो लिखना है, ऐसे पोर्ट्रेट फॉर्म में ही लिखें, लैंडस्केप नहीं लिखें, क्योंकि ये चीज़ ना इन अ वे हमें रियल एग्जाम में हेल्प करेगी। हम शुरू से ही यही प्रैक्टिस बनाएं। स्पेस का कोई कमी नहीं होता है, आज भी हमें स्पेस में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। फ्रीली यूज़ करो आप कॉपी को, दिस कॉपी जो है ना फ्रीली यूज़ करो, पन्ने भरो, और सब साफ साफ क्लियर क्लियर दूर दूर लिखना है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। देन आपने ये वाई इन न्यूज़, सी कितने अच्छे से इसे सिस्टमैटिकली बताया, वाई इन न्यूज़, दिस इज वाई दिस इज इन न्यूज़। फिर आउटकम ऑफ पुतिन विजिट इन इंडिया 2021 दिसंबर में, ये सारे हैं। आउटकम ऑफ प्राइम मिनिस्टर विजिट टू रशिया, ये सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। हिस्टोरिकल टाइज भी यहाँ पे बता दिए, ये सारे हिस्टोरिकल टाइज हैं। इंडिया नीड्स रशिया, गुड। रशिया नीड्स इंडिया, दिस इज अगेन रियली गुड। तो मतलब म्यूचुअल है, सिम्बायोटिक है, एक्सेलेंट पॉइंट्स। द ओनली थिंग इज अगर हम इसे सिस्टमैटिकली जो रेगुलर है ना, रेगुलर स्टाइल में जो लिखते हैं वैसे कन्वर्ट करें तो थोड़ा और बेटर होगा। देन दिस इज ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, दिस इज अगेन रियली गुड। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, इंडिया रशिया डिफेंस है, ये डिफेंस टाइज हैं। फील्ड ऑफ एनर्जी, सी डाइवर्सिफाइड है, अपने इंडियन डायस्पोरा भी यहाँ पे एड्रेस किया, वंडरफुल। देन अपने टेक्नोलॉजी बताया, स्पेस कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी था। देन बड़ा होलजम है, आपके जितने भी पॉइंट्स हैं ना बहुत होलजम वे में आपने सारे एरियाज यहाँ पे कंसर्न किए हैं, एड्रेस किए हैं, गुड। नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी बता दिया यहाँ पे। देन वे फॉरवर्ड क्या होगा, जैसे ये है अभी सोची इनफॉर्मल। देन दिस इज टाइज, सिस्टर सिटीज के भी टाइज हैं, ईस्ट दिस रशिया एंड ऑल, मैरीटाइम कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी होलजम आंसर है ना, कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स हैं, यू आर डूइंग सो वेल, वेल डन। देन वर्षा ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है हिंदी में, शुरुआत में ही बताया ये सारी चीज़ें। प्रेजेंट जो भू राजनीतिक संदर्भ है वो ये है, 2020 से ही स्टार्ट किया, गुड।
देन बदलते परिदृश्य में प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। इंडिया रशिया को भू राजनीतिक समीकरण है, महत्व क्या है। अब सी भारत के लिए रूस का महत्व क्या है। चाइना एंगल है, आर्थिक एंगल है, देन आतंकवाद है, बहुपक्षीय है, यूएनएससी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूस के लिए भारत का महत्व है, तो सीधा अप्रोच कि दोनों जो है ना वो हैंड इन ग्लव रिलेशन है इंडिया और रशिया के टाइज का। गुड। देन यूरेशियन है। अब फिर चुनौतियां बताई, कंटेम्पररी पॉइंट्स हैं यहाँ पे विच आर वेरी वेरी गुड। विस्तारवादी विदेश नीति। अब सी लैंग्वेज, आईआर में ना सेंटेंसेस और उसकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है आईआर वाले सवालों में। तो हर सवाल का ना एक तरीका होता है, जैसे साइंस का कोई सवाल आया, ज्योग्राफी का आया, अप्रोच अलग होगी। आईआर का सवाल आया तो उसकी अप्रोच स्लाइटली डिफरेंट होगी। रूस का झुकाव आगे का, वेरी गुड। देन प्रियंका, आपने भी बड़ा अच्छा आंसर लिखा है। दिस इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो शुरुआत में ये 8 स्टेट्स बताए, ये सारे अपने मैप बता दिए। गुड। फैक्ट एस्टैब्लिश कर दिया कि हमें नॉर्थ ईस्ट पता है और हमने कोऑर्डिनेट्स भी बता दिए। गुड। देन मैप में हमने एरिया और फैक्ट्स बताए। देन ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताया, ये भी बहुत अच्छा है। देन दिस इज अबाउट इंटरनेशनल बॉर्डर, दिस इज इंपॉर्टेंट। हर राज्य कितने दूसरे राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इंटरनेशनल एंड स्टेट वाइज भी हमें आइडिया होना चाहिए। देन ज्योग्राफी आपने बताया, दिस वेरी गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, सी असम एंड ऑल, टी बहुत फेमस है यहाँ का, सिल्क फेमस है, पिग्मी हॉक टाइगर, सी वेरी गुड अप्रोच। ब्रह्मपुत्रा कामाख्या टेम्पल भी है, वेरी गुड। सी जैसे साल ट्री फॉरेस्ट है बिकॉज ऑफ दिस अबुंडेंट रेनफॉल। एशियन एलिफेंट, वेरी गुड। देन यहाँ पे आपने ये मैप में बताया दिस इंटरनेशनल, ये सारे आपके हिल्स भी हैं। फिजिकल ज्योग्राफी। फिर आप सिक्किम पे आए, गुड। रुमटेक मोनेस्ट्री, ये भी सवाल आया था, वेरी गुड। बुद्धिज्म। देन कंचनजोंगा इंपॉर्टेंट है, गंगटोक, देन 32 सीट्स एंड ऑल, वेल डन। देन ये रेड पांडा है, गुड। नेशनल पार्क, तो सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रिलिम्स में बड़े काम आएंगे, फैक्ट ओरिएंटेड, गुड। देन अरुणाचल को कवर किया आपने, स्टेट एनिमल वगैरह यहाँ पे बताया, गुड। मेजर रिवर्स बताई, तो सी हमने स्टेट वाइज कवर किया है, गुड स्ट्रैटेजी। नागालैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ का एनिमल भी बताया, फ्लावर एंड ट्री, ज्योग्राफिकल फीचर्स। मणिपुर पे आए, मणिपुर के भी सारे फैक्ट्स एस्टैब्लिश हुए, गुड। देन मेजर रिवर्स, लोकटक लेक, केबुल लामजाओ, मिजोरम। मिजोरम रिलेटेड पॉइंट्स हैं, हिमालयन सैरो, ये भी बहुत न्यूज़ में था। ज्योग्राफिकल फीचर्स बताया, पीक बताया, ब्लू माउंटेन बहुत फेमस है। तो ये जितने भी पॉइंटर्स है ना, इसको हमें मैप एटलस में देखना है, टाइम निकाल के 1-2 घंटे का, ये सारे पॉइंट्स हमें मैप में ड्रॉ करने हैं। देन त्रिपुरा आया, ज्योग्राफिकल फीचर्स, गुड। मेघालय, गुड फीचर्स, वेल डन। देन इंपॉर्टेंट स्पॉट्स ऑफ दिस मेघालय यहाँ पे एक्सप्लेन किया, गारो, खासी, जैंतिया, मार्सन रॉम एंड दिस शिलोंग। शिलोंग इज वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, वेल डन। देन इंडो रशिया रिलेशंस में आपने शुरुआत दिस फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया यहाँ से स्टार्ट किया, सिंपैथी, ट्रस्ट एंड ओपननेस, वेरी गुड। और फिर हमारे प्रेसिडेंट का, मुखर्जी साहब का बताया कि पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, डिफिकल्ट हिस्ट्री, इंडिया विल ऑलवेज रेसिप्रोकेट दिस सपोर्ट। तो दिस इज अ टू वे थिंग, फ्रेंडशिप हमेशा टू वे होती है। देन दिस इज वर्ड मैप हुआ, गुड। देन हिस्टोरिकल रिलेशंस, 5 ईयर प्लान बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज, सी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, प्लानिंग कमीशन, सो मेनी थिंग्स हमने रशिया से इंस्पायर्ड है। एम्बेसी ऑफ इंडिया, गुड। देन दिस इन रशियन इंडिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, ट्रेड, अब सी ये सारे आपने पॉइंटर्स बताए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, FTA इज देयर, परमानेंट सीट इंपॉर्टेंट है, सार्क इंपॉर्टेंट है, डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कार्डसाइन USA। देन ये लेटेस्ट हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हम ले रहे हैं, रशिया मिलिट्री इकोनॉमिक रिलेशंस, वेल डन। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिलायंट, बायलेटरल टाइज के ये सारे पिलर्स है, गुड। स्पेस जरूरी था, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जरूरी था, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एक क्विक मैप बना सकते हैं, कोऑपरेशन इन कल्चर में ये सारे हैं। बॉलीवुड बड़ा फेमस है रशिया में, योगा भी एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है इंडिया का, ये अच्छा है। मिलिट्री की एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज और एरियल एक्सरसाइज। देन दिस इज अ कंक्लूजन, वेल डन। देन नीलू भाई, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इंडिया रशिया बायलेटरल टाइज में। अब सी हमारा जितना हम लिखेंगे ना, स्पीड भी बढ़ती है, ज़्यादा रेंज भी आता है, क्विक थिंकिंग होती है, एफिशिएंसी आती है,
ओवरऑल ये बड़ा अच्छे से कंपाउंडिंग होता है आफ्टर सम टाइम, सारे डॉट्स कनेक्ट होने लग जाते हैं। गुड। डिसिप्लिन हमें इसमें बस मेंटेन रखना है। ये बहुत आसान है बट सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। एवरीडे मीन्स एवरीडे डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सो दिस इज गुड। रशिया, दिस इज गुड। सेकेंड, आपने बताया जो लेटेस्ट फाइंडिंग है उस प्रिज्म से हम देख रहे हैं। देन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एस्टैब्लिश किए फैक्ट 70% न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू दिल्ली एंड मॉस्को, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बताना, इट्स गुड। मॉस्को। देन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में हमने ट्रेड, मेक इन इंडिया, और एक्चुअली रशिया को भी हमारी बहुत ज़रूरत है। रशियन इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग दैट वेल, और रशियन इकोनॉमी भी बहुत लेगेसी इकोनॉमी है। रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, डिफेंस इक्विपमेंट्स इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वो भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश हो रही है। और इंडिया इज़ अ गुड, इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे लोग, इतनी पॉपुलेशन, मार्केट प्लेस, तो हर कंट्री को आज की डेट में इंडिया की ज़रूरत है। इवन चाइना को भी बहुत ज़रूरत है हमारी। देन दिस इज एनर्जी टाइज, कुंडनकुलम, पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं। 2+2 डायलॉग, वेरी गुड। फॉरेन एंड डिफेंस। देन यूएनएससी, कश्मीर, रशिया ने हमें बैक किया, गुड। इश्यूज एंड टेररिज्म, सो दीज आर पॉइंट्स। कल्चरल कोऑपरेशन, डिफेंस में पॉइंट्स लिखे, दीज रशिया, वे फॉरवर्ड, वेल डन। देन कनेक्टिंग रशिया, फार ईस्ट, व्लादिवोस्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एंड देन देर इज अ कंक्लूजन, रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंद्रानी, आप बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो आप भी। सो शुरुआत में हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बताया, ये सारे इसके कैपिटल्स एंड स्टेट्स। देन सिलीगुड़ी चिकन स्नैक के बारे में बताया, कंट्री का जोग्राफिकल एरिया है, बहुत सिग्निफिकेंस है, ये 3 जोग्राफिकल डिवीजन्स है, गुड। जोग्राफी लिखा है यहाँ पे, वेरी गुड। देन अबाउट नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये सारे फैक्ट्स हैं। देन गुवाहाटी सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम नेचुरल रिजर्व्स है, ब्रह्मपुत्रा, बराक। ये मैप इज अगेन रियली रियली गुड, बहुत अच्छे से इसे ड्रॉ किया है, गुड। अरुणाचल प्रदेश है, दिस एस्टैब्लिश कब हुआ। अब 1 बाय 1 आपने सारे स्टेट्स को कवर किया, गुड स्ट्रैटेजी। असम से रिलेटेड इकोनॉमी, पार्क, रेनफॉल, फेस्टिवल्स क्या होते हैं, जैसे बिहू, फेवरेट सवाल है, हर बार आता है बिहू। देन यहाँ की ट्राइब्स एंड रिवर, मणिपुर के बारे में आपने बताया, इकोनॉमी, केबुल लामजाओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेनफॉल फॉर दिस फेस्टिवल्स, ये सारे। कुछ ही दिन पहले हमने पोंगचोलम देखा था, गुड। देन मेघालय है, गारो खासी जयंतिया इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन रिवर्स, ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर इन वर्ल्ड। देन मिजोरम है, रिवर्स सारी बताई। नागालैंड, रेंजेस, त्रिपुरा के बारे में बताया, ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। देन सिक्किम, सिक्किम से रिलेटेड कंचनजुंगा, यूनेस्को का मिक्स्ड कैटेगरी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन ये माउंटेन पीक्स भी हैं, गुड। थर्ड हाईएस्ट है इन वर्ल्ड, सिक्किम, नेपाल, कंचनजुंगा, वेरी गुड। देन ये आंसर है, प्रिपेयर अ नोट, नॉर्थ ईस्ट, ड्रॉ मैप एंड डिस्कस। नेम, ऑलवेज राइट नेम, आई थिंक ये आशा की कॉपी है, यू हैव डन गुड। देन ये बहुत अच्छे से आपने एस्टैब्लिश किया यहाँ पे फैक्ट। अब सी कितना अच्छा मैप ड्रॉ किया है, दिस इज रियली रियली गुड, सारे फीचर्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, दिस इज गुड। देन मेघालय ये है, ज्योग्राफी आपने एक्सप्लेन किया, पीक, ब्रह्मपुत्र, मॉसिनराम, सेसमिक, माउंटेन रेंजेस, एक्सेलेंट, सारे फैक्ट्स एस्टैब्लिश किए। फ्लोरा भी, फोना, नेशनल, फिर एथनिक, तो हमने कंबाइन कर दिया है पूरे नॉर्थ ईस्ट को, और ट्राइब्स ऐसे करके सेपरेट उन्हें दिस पॉइंटर्स लिखे हैं। ये सारी ट्राइब्स हैं, दे आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंगामी ट्राइब। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इंडिया रशिया बायलैटरल टाइज है, वेरी गुड। देन 10 बिलियन का दिस यूएसए, तो ट्रेड का ह्यूज स्कोप है। देन दिस इज द, यहाँ पे ना हमें कुछ और जो ज्योग्राफी रिलेटेड पॉइंट्स हैं लेटेस्ट अभी जो न्यूज़ में, वो भी हम अलग से लिख सकते थे। देन ये जो है चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स 21st सेंचुरी के प्रिज्म में, आउटकम ऑफ रशियन प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन का विजिट, दिस पार्ट इज रियली गुड। देन इंपॉर्टेंस क्यों है, चाइना को बैलेंस करना है, इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, मल्टीलेटरल फोरम है, वेरी गुड पॉइंट्स एंड रेलेवेंट कंटेम्पररी पॉइंट्स, गुड। चाइना, ईयू, इंडिया गोइंग वेस्ट, रशिया गोइंग ईस्ट। नाउ सी आईआर का यही तो बात है, शब्दों का खेल होता है आईआर, इंडिया गोइंग वेस्ट, रशिया गोइंग ईस्ट, वेल डन। पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन बताया, ये सारे हैं, और देन देयर इज अ कंक्लूजन, वेल डन। देन दीपक का ये कॉपी है, इंडिया रशिया बायलैटरल टाइज में अपने शुरुआत में एस्टैब्लिश किए, न्यूट्रलिटी, पीस जो हुआ 65 एंड 75, ये एक टर्निंग पॉइंट था, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, गुड। देन ये सारे पॉइंटर्स बताए, मिलिट्री एंड ऑल, विक्रमादित्य, पॉलिटिकल, गुड।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये अच्छा स्टाइल है लिखने का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेस इज इम्पोर्टेंट, ऑयल, ये रीजन ऑफ रशिया, यहाँ पे ऑयल का चांस है। साखालिन, रशिया, सिनेमा भी बहुत, क्रीमिया 2014, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब क्रीमिया है तो अभी जो लेटेस्ट यूक्रेन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। देन इसके बाद एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज में आर्मी नेवी वगैरह क्या करती है, सी। तो द आइडिया इज हमें हर कॉपी से कुछ ना कुछ सीखना है और आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे ईच एंड एवरी सिंगल कॉपी से, सो लर्न। देन इंट्रोडक्शन है, दिस इज दमन्स कॉपी, आपने बड़े अच्छे से रशिया के बारे में बताया, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से, सपोर्ट क्यों ज़रूरी है, रशिया भी इम्पोर्टेंट है, प्रेजेंट सिनेरियो, सी बहुत डाइवर्सिफाइड है इंडिया और रशिया के रिलेशंस, स्पेशली डिफेंस कोऑपरेशन इज रियली ह्यूज। ये रीसेंट डेवलपमेंट्स बताया जो ज़रूरी थे। हम थोड़ा और सब हेडिंग यूज़ करें तो उससे थोड़ा रेडेबिलिटी बहुत होगा। बाकी आप पैराग्राफ्स बड़े स्मॉल और लैंग्वेज भी बड़ा स्मॉलर सेंटेंसेस कर रहे हो विच इज़ गुड। अब हम थोड़ा सब हेडिंग्स पे भी ध्यान दें। देन दिस इज गुड कंक्लूजन। देन यहाँ पे अदर एंड वेरियस, तो ओवरऑल पॉजिटिव नोट पे इंडो रशियन रिलेशन को एंड किया। वेल डन। सो दीज आर कॉपीज ऑफ टुडे, so you all are doing really good. So that's all. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.